हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए हैं, थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ कि एक मुसीबत पीछा छोड़ती नहीं जब तक दूसरी आ जाती है। बुखार वगैरह से पीछा छूटा दवा खाकू के, तो कल से जुकाम हो गया भयंकर वाला। कल मैं वृंदावन गया था सुबह, तो उनमें से एक सवारी मेरे आके बैठी हुई थी बगल में, उसको हो रखा था जुकाम। और भाई यार वो जुकाम दे गया मेरे को। कल से ही छींक मार मार के पूरा का पूरा सर दर्द कर रहा है। रात को पूरे सर पे, छाती पे, नाक पे झंडू बम लगा के सोया था, तब जाके थोड़ी सी आराम मिला है। लेकिन गले से फिर भी ऐसी आवाज़ निकल रही है जुकाम वाली। अपनी ज़िंदगी ऐसी है यार, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन प्रॉब्लमों से लड़ना ही इंसान का काम होता है। वही हम कर रहे हैं, वही सारी दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हो। बस हार मत मानो, लगे रहो। तो सुबह सुबह नहा धो के रेडी होकर निकल चुका हूँ। नहाना तो मेरी मजबूरी है भाई, जब तक श्राद्ध चल रहा है, क्योंकि पितरों को पानी देना होता है। तो पानी वानी दे दिया है, नहा धो लिए, रेडी हो लिए हैं। अब निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए, अपना काम करने के लिए। तो चलिए अपना दिन भी शुरू करते हैं, आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बनी रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस, सुबह सुबह पहला चक्कर मेरे को वृंदावन का मिल गया है, और वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे MBT गेस्ट हाउस के लिए सवारियाँ लाया था। सवारियों को छोड़ दिया है, अब घूम रहा हूँ वृंदावन में सवारियाँ देखने के लिए। और सामने से भाई बादल आपको दिख रहा हो तो बादल मेरे को डराने में लगा हुआ है। बादल हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। मेरे को बुखार से पीछा छूटा और जुकाम हो रखा है 2 दिन से, कल से। तो बारिश से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, कि कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कहीं कोई नई मुसीबत ना घेर ले। तो जल्दी से मथुरा के लिए सवारी देखता हूँ और निकल जाता हूँ यहाँ से। अभी मैं इस्कॉन से बांके बिहारी की तरफ जा रहा हूँ कुछ सवारियाँ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके फोगला आश्रम है, और वहाँ से अक्सर अच्छी खासी सवारियाँ निकलती रहती हैं। तो उसी को देखने के लिए जा रहा हूँ मैं। सुबह सुबह कुछ ऐसा माहौल बना रहता है वृंदावन में। गाइस, मथुरा से वृंदावन तक तो आ गए। अब यहाँ से चुनौती रहेगी वापस मथुरा के लिए सवारी देखना, क्योंकि मथुरा से तो भाई रेलवे स्टेशन से जैसे तैसे करके सवारियाँ मिल जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं ना। वृंदावन से मथुरा के लिए रिटर्न सवारी लेना बहुत दिक्कत होती है। सवारियाँ ना के बराबर निकलती हैं, और इक्का दुक्का आती भी है ना, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में पैदल निकल जाती हैं आगे अटल्ला चुनने के लिए। तो हमें ज़्यादा नहीं, 3-4 सवारी का इकट्ठे एक ग्रुप में चाहिए होती हैं, तब जाके गाड़ी भर पाती है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वैसे अभी 9:30 हो रहे हैं। घर से 8 बजे के करीब मैं निकला था। मथुरा जंक्शन पहुंचते के साथ ही मेरे को सवारियां मिल गई थी, सीधा यहाँ आ गया। उनको मैंने इस्कॉन टेम्पल MBT गेस्ट हाउस छोड़ा है। अब आ गया हूँ बांके बिहारी मंदिर पार्किंग में, जो जिसको विद्यापीठ चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे। यहाँ सब सवारियाँ देखूँगा। और पीछे मैं आपको बता ही रहा था कि हमारी 2 तरीके से काम चलता है। अगर शाम को यहाँ वृंदावन आ रहे हो तो प्रेम मंदिर जाते हैं, क्योंकि रिटर्न वहाँ से मिलती है। और सुबह के टाइम में आते हैं तो यहाँ बांके बिहारी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से रिटर्न मिलती है। तो इसी कैलकुलेशन पे काम चलता है सारा दिन। ये अंकित है, क्या कह रहा है? हमारे साथ फ्रॉड हो गया। कैसे? हमने ऑनलाइन घड़ी मंगाई थी। अच्छा। 950 रुपए की। हाँ। दिखाया कुछ और दिया कुछ। ऑनलाइन में तो ऐसा ही होता है भाई। मैं सवारियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी आ गया घर से कॉल। अभी कल शाम तक मम्मी की तबीयत ठीक थी, मम्मी ठीक बता रही थी कि अब अच्छा महसूस कर रही हैं। और भाई अभी अभी मेरी बेटी जो है अंजलि, उसका फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तो मैं निकल रहा हूँ घर, जाके देखता हूँ मम्मी को क्या हो गया। कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ मम्मी को कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँ। थोड़ी सी मम्मी मेरी जो है कंजूस टाइप है, पैसे खर्च करने में उन्हें डर लगता है, तो किसी अच्छे डॉक्टर को गई नहीं। अब तबीयत बिगड़ गई है तो अब फ़ोन कर रही हैं, तो उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। देखता हूँ पहले तो घर जाके सिचुएशन क्या है। चलिए घर पहुँचते हैं और पहले मम्मी को देखता हूँ। काम तो ज़िंदगी भर का है, जब तक जीना है तब तक काम करना ही है। लेकिन भाई मम्मी से ज़्यादा काम नहीं है। काम तो आज नहीं तो कल फिर से करने लगेंगे। पहले मम्मी को देखते हैं। ऐसे धरती में क्यों पड़ी है? हैं? घबराहट है? जो घबरा रहो, चलो जल्दी चलो डॉक्टर दिखाओ। गाइस, मैं कल वाले ब्लॉग में आप लोगों से कह रहा था कि आपकी जब भी तबीयत खराब हो टाइम से दवाई ले लेनी चाहिए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना बढ़े। और भाई ये भी कह रहा था मैं साथ में कि हमारे घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, क्या सबके सब ऐसे हैं कि जो हल्की फुल्की कोई तकलीफ होती है ना, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और
हल्की फुल्की अपने अंदाजे से दवाइयाँ लेके ठीक होने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे पहली शुरुआत जो नंबर आता है ऐसे काम करने के, वो है मेरी मम्मी। ये बैठी है पीछे, क्योंकि जो भी हमें आदतें आती है वो माँ बाप से ही आती हैं, घर के बड़ों से आती हैं। हम देखते हैं कि भाई मम्मी को कोई तकलीफ हुई थी, एक गोली खाई, मम्मी ने कोई हड़बड़ी नहीं मचाई और ठीक हो गई, तो हमको भी ऐसी आदतें पड़ती जाती हैं कि हम भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे शरीर में तकलीफ बढ़ती जाती है। अब मम्मी को जिस दिन से परेशानी हुई थी, मैं उसी दिन से कह रहा था किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, तुम्हें परेशानी है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी लीवर की दिक्कत हुई थी मम्मी को। लेकिन मम्मी मानती नहीं है। मम्मी को ऐसा लगता है 100-200 रुपये की दवाई खा लो, उसी से ठीक हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनकी 2 दिन से सिचुएशन ऐसी है भैया, दवा खा लेती हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद दर्द शुरू हो जाता है इनके पेट में। आज इतनी तबीयत ख़राब होगी कि मुझे काम से वापस बुलाया इन लोगों ने, तो इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। आप लोगों में से भी यही कहूँगा, आपके परिवार में भाई किसी को कोई पैसे तो ऊपर वाला तकलीफ दे ही ना, अगर होती है तो डॉक्टर को ज़्यादा वो मत कीजिए कंजूसी। अगर हल्के फुल्के डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने में देर मत कीजिए। तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर दिक्कत भी ज़्यादा होती है, शरीर से भी परेशान होते हैं, पैसे से भी परेशान होते हैं। तो जितना हो सके सिचुएशन को शुरुआत में कंट्रोल कर लेना चाहिए। फिलहाल मम्मी को मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मौली रोड पर एक डॉक्टर बताया किसी ने, उनके पास लेके देखते हैं क्या रहता है। चलिए मम्मी को दिखा के लाते हैं यार। आज मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है मेरे को। गैस हॉस्पिटल आ चुके हैं और मम्मी का हो रहा है बीपी चेक। मैडम बीपी ले रही है मम्मी का, उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। तो गैस डॉक्टर को तो मम्मी को दिखा दिया, ये रहा पर्चा डॉक्टर का, कुछ जांचें लिखी थी वो भी करवा दी। और पीछे मम्मी की सिचुएशन ये है, देखिए मम्मी से बैठा भी नहीं जा रहा, लेट गई है। बस गैस रिपोर्टों का इंतजार है, रिपोर्ट आ जाएगी जब डॉक्टर कोई दवाई लिखेगा, जब ही बता पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है मम्मी को। तब तक हम भी वेट करने में लगे हुए हैं। तो मम्मी पे बैठा नहीं जा रहा, तो मम्मी मैंने लिटा दी है पीछे एक सीट पे। देखिए क्या प्रॉब्लम में निकलती है यार। हाँ भैया, तो गैस अभी की कुछ सिचुएशन बता देता हूँ। ये देखिए, ये तो दवाई है मम्मी की, और ये हमारी मम्मी भर्ती हो गई है। इनकी भाई 450 ब्लड शुगर आई है, मॉनिटर पर रख दी गई है। अभी अभी दवा लेके आया हूँ, तो मम्मी भर्ती हो गई है। गाइस जो दिखाने, खाली डॉक्टर को दिखाने तक की बात नहीं रही है, अब तो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ये हालत है, मम्मी को भर्ती करा दिया है गाइस। 450 शुगर आई है भाई, बहुत इनकेयर है मेरी मम्मी जो है। तो गैस अब तक की सिचुएशन से तो आप वाकिफ हो चुके हो कि मम्मी को मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद आ गया था घर पे, क्योंकि मम्मी का पूरा काम घर पे कोई और करने वाला है नहीं। जो भैंसों का काम है वो टोटली मम्मी के हाथ से होता है, और मम्मी की भैंसें भी ऐसी हैं किसी और को पास में नहीं भटकने देती हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी भैंसों की सानी करना और फिर शाम को दूध कढ़वाना, क्योंकि अब दूध का टाइम हो चुका है। जब मम्मी घर पर नहीं होती हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, और इसीलिए मम्मी कहीं आती जाती नहीं है। मैंने, मेरा एक पड़ोसी है डॉली, जो हमारे पीछे वाली गली में रहते हैं, वो भी भैंस रखते हैं, तो उसको बुलवाया दूध काटने के लिए। वो भाई दूध काटने में लगा हुआ है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि भैंस उसको दूध देंगी कि नहीं देंगी, क्योंकि भैंसों को लगी हुई है मम्मी के हाथ की आदत, और कोई घर में भैंसों का काम करने वाला है ही नहीं। हम 4 भाई बहनों में से किसी को भी भैंस काटना या दूध काटना नहीं आता है। कभी मम्मी ने सिखाया नहीं और हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। वैसे ही अपने बाहर वाले कामों में खुश रहते थे। तो सारा काम मम्मी का ही है, और काफ़ी दिनों से मम्मी से मना भी कर रहे हैं कि अब छोड़ो भैंसों का झंझट। लेकिन मम्मी का दिल नहीं लगता। मम्मी का यही कहना है कि मुझसे दूध खरीद के नहीं पिया जाएगा। मैंने ज़िंदगी जब से छोटी सी लेके अब तक अपने हाथ से काट के अपनी, मम्मी का मतलब जो टोटल जो गाँव वालों की आदत होती है ना कि कुछ ना कुछ करते रहना है, तो मम्मी की वही आदत है। तो मम्मी 2 भैंसें इसलिए रखती हैं। मम्मी बोलती है अगर भैंसें नहीं होंगी तो मैं वैसे ही मर जाऊँगी, मैं करूँगी क्या, यहाँ शहर में कोई काम ही नहीं है। तो भैंसों में उनका दिल लगा रहता है, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से मस्त रहने वाली थी। अब यार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, तो फिर डॉली को बुला के लाएँ, वो दूध काटेगा। जब मम्मी को कुछ होने लगता है ना तो पूरा घर सिस्टम गड़बड़ा जाता है। वही हालत हुई पड़ी है सारे घर की कि भैंसों का काम कौन करेगा, कैसे क्या होगा। तो टेंशन बहुत बनी हुई है। फ़िलहाल मेरा जो छोटा भाई मुरारी आया हुआ था, वो तो किस्मत अच्छी है कि वो ऐसे टाइम पर आया हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में है। मैं भर्ती करवाने के बाद आ गया था घर, यहाँ पे भैंसों की सानी करवाई, डॉली को बुला के दूध कढ़वाने की व्यवस्था बनाई है। तो ऐसे ही खींचतान कर रहे हैं यार। अब डॉक्टर ने तो 2 दिन की कही है कि 2 दिन के लिए छोड़ दो,
देखते हैं, अगर आराम मिल जाएगा तो कल शाम तक छुट्टी करवा लेंगे, वरना 2 दिन की तो डॉक्टर ने कही है कि 2 दिन रहना पड़ेगा, तब उनको शांति मिलेगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उनके पेट में दर्द बंद ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। हमारे यहाँ थोड़ी दूर आगे नारायणपुरी में एक डॉक्टर हैं बंगाली, उससे दवाई लाई थी, उससे उनको दर्द थोड़ा सा बंद हो गया होगा, हो सकता है पेन किलर दे दिए उसने, तो उन्हें लगा कि वो ठीक हो गई हैं। लेकिन रात को लेट नाइट उनको दर्द दोबारा से बढ़ गया। सुबह भी मैं बोल रहा था मम्मी दवाई लेने चला जाना, मम्मी हमारी थोड़ी सी पैसे के मामले में कंजूसी कर जाती हैं, तो गई नहीं। अब मैं यहाँ से निकल गया था काम करने के लिए, वृंदावन पहुँचा तो वृंदावन में मेरे को कॉल आई कि मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। वहाँ से मैं स्टेशन आया, सवारी छोड़ी, तुरंत घर आया, फिर उनको लेके गया डॉक्टर के पास। वहाँ पे दिखाया तो 450 उनकी शुगर बोल रही थी, तो डॉक्टर ने बोला भाई दवाई नहीं दूंगा, एडमिट करना ही पड़ेगा। फिर एडमिट करानी पड़ी है। तो ये सिचुएशन है फिलहाल की। और बस मम्मी तो तकलीफ में है ही, ऊपर से मौसम भी बहुत खतरनाक हो रखा है। ये देखिए गाड़ी का क्या हाल है, पूरी गाड़ी भीगी खड़ी हुई है, अभी भी बूंदाबांदी हल्की फुल्की चल रही है। तो मौसम ने भी पिछले 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान किया गैस। ये देखिए ये हाल है, बादल लदा हुआ खड़ा है पूरा, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी किन किन ही हो ही रही है। वैसे अंदाज़ा नहीं लग रहा तो गाड़ी से लगा लो, देखो पूरी गाड़ी पे बूंदें पड़ी हुई हैं। ये देखिए अंजलि और डॉली दोनों भैंस में लगी हुई हैं, वो मुझसे डरती हैं, वैसे तो कूद जाएगी, दूध भी नहीं देगी, इसलिए मैं अंदर गया नहीं हूँ। अभी भैंस कड़ी भी नहीं है, और देखो बारिश कितनी तेज़ हो चुकी है। तो ये हाल बना रखे हैं भाई, पिछले 3-4 दिनों से यही हाल है। कब बारिश रुक जाएगी और कब स्टार्ट हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। हर तरफ पानी पानी, पता नहीं, जब ज़रूरत थी गर्मी पड़ रही थी तब बारिश नहीं हुई, और अब खून पी रहा है ये बादल। ये गाड़ी खड़ी खड़ी भीग रही है, मम्मी हॉस्पिटल में है, घर की पूरी व्यवस्था भंग हो रखी है, ऊपर से ये ऊपर वाला परेशान कर रहा है यार। गैस वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ जो आप सोचते हो उस तरीके से नहीं होता है। शाम के टाइम में मैं सोच रहा था थोड़ी देर गाड़ी चलाया, क्योंकि गैस सुबह सुबह एक चक्कर लेके मैं वृंदावन गया था, और वहाँ से वापस आते ही मेरे को कॉल आ गई थी मम्मी की तबीयत के बारे में। तो उसके बाद से पूरा दिन मैं वहाँ पर निकल गया हॉस्पिटल में। तो यहाँ आया, खाना पीना खाया, थोड़ी देर आराम किया, तो सोच रहा था शाम को निकल जाऊँ। उसी बीच में बारिश तेज़ हो गई, और मम्मी के बिना भैंसों का दूध करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको काम को फ्री करवाने के बाद मैं बिल्कुल भी आज स्टेशन शाम के टाइम में गया ही नहीं हूँ। तब से लगा हुआ था घर के काम में। अब खाना पीना बन चुका है, तो मुझे हॉस्पिटल छोटा भाई जो मम्मी के पास रुका हुआ है उसके लिए खाना ले जाना है। कुछ मम्मी के लिए भी डॉक्टर ने दलिया वलिया बोल दिया है, तो वो लेके अब मैं दोबारा से जा रहा हूँ, और वहाँ जाके देखूँगा क्या सिचुएशन है, कैसी तबीयत है मम्मी की। छोटी सिस्टर भी आ गई है वहीं पर, हो सकता है वो भी मिल जाए, और जो मेरी वाइफ गीता है वो भी वहीं पहुँच गई है, तो उधर से गीता को भी मुझे लेके आना है। रात को तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मुरारी रुकेगा मम्मी के पास। मैं फ़िलहाल खाना पीना लेके जा रहा हूँ, चलिए वहीं पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आप अम्मा की सेवा में। अब फ़ायदा है मम्मी, तबीयत सही है अब मम्मी को फ़ायदा है भाई। सुबह से ड्रॉप चल रही हैं, ये मशीन लगी हुई है, और सर BP मॉनिटर, पूरा का पूरा बहुत खर्चा हो गया। और ये हमारी तुलसी छोटी सिस्टर, ये भी आ गई, और भाई बवाल हो गया पूरा का पूरा। पहले FB पे और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी मम्मी की तबीयत की, चारों तरफ से दलादल फ़ोन आने में लगे हुए, तो घर वाले सारे डांट रहे मेरे को कि बीमारी की क्यों लगाई तुमने। अब भाई मैं तो ब्लॉगर आदमी हूँ, मेरी तो ज़िंदगी यही है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है, तो मैंने डाल दिया, क्या बुरा दिया। लोगों को पता तो चल गया मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, और वैसे भी यार मम्मी को कुछ हो जाता पूरा का पूरा देखो घर इकट्ठा हुआ है, सबको टेंशन होने लगती है। तो बस मैं गीता और मंकु चल दिए अब घर, अंजलि भी घर पे अकेली है। अंजलि ने सारा काम किया है खाना पीना बनाने का, तो मम्मी को खाना खिला दिया है, छोटे भाई मुरारी ने भी खा लिया है। फिलहाल तुलसी जो छोटी सिस्टर है वो रुकी हुई है मम्मी के पास, हमारे जो जयंत वाले आएंगे उसे लेने के लिए, तब वो जाएगी उनके साथ में। रात को मुरारी रुकेगा। अब भाई कल श्राद्ध का एंड का महावस भी है, तो कल घर पे पूजा पाठ भी करवानी, तो मैं और गीता जा रहे हैं बाजार से कुछ सामान भी लेना हम लोगों को। तो गाइस मम्मी को खाना पीना खिला के हम लोग आ चुके हैं घर, और रास्ते में वापसी में भाई कुछ सामान भी खरीदना था, क्योंकि कल श्राद्ध की पूर्णिमा है, कल श्राद्ध खत्म हो रहे हैं, तो गाइस उसकी शॉपिंग भी करनी थी, वो भी करके आए। अब घर आ चुके हैं, फ्रेश हो लिया हूँ, चाय वाय पी ली है, खाना पीना खाना बाकी है। और यार आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि एक चक्कर लगा के जैसे ही वृंदावन से आया था तुरंत मेरे को कॉल आ गई। तो जैसे मैं एक चक्कर लगा के वृंदावन से स्टेशन पे आया तभी अंजलि की कॉल आ गई थी अम्मा की तबीयत के बारे में, तो मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गया। और मेरा कुछ ऐसा है यार, मैं गाड़ी लेके कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कितना भी दौड़ा लो, कितना भी भगा लो, लेकिन गाड़ी पर बैठे हुए। और फिजिकली कहीं आना जाना या इधर उधर भगना पड़ जाए ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। छोटा भाई था नहीं उस समय पर, मम्मी को लेके मैं ही गया था,
तो हॉस्पिटल में गाइस कम से कम 5-6 चक्कर ऊपर नीचे उन लोगों ने मेरे से लगवा दिए। पहले तो मम्मी की जो जांचें हुई थी, उन्होंने जो डॉक्टर ने लिखी थी टेस्ट वगैरह, उन्हें करवाने में 2-3 बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ गया। फिर डॉक्टर बोला कि इनको भर्ती करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसके चक्कर में 5-6 चक्कर लग गए मेरे ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो मेरी भाई हालत ख़राब हो गई, पैर में दर्द हो गया। और मेरा कुछ ऐसा है, जब भी कहीं हॉस्पिटल में मुझे को जाना पड़ जाता है ना, तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ की स्मेल वगैरह सब कुछ दिमाग में बैठ जाती है, कुछ ऐसी मेरी भी है। तो वही कंडीशन बनी हुई है। अब हो रहा है सर में दर्द। इतनी भाग दौड़ करने की मेरे को आदत है नहीं। जो भी काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही कर लेता हूँ। जो भी सवारी पकड़नी होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलना होता है, बाकी सब काम मेरे एक जगह पे बैठे बैठे गाड़ी में हो जाते हैं। इसी वजह से मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, वरना कोई और काम भी कर सकता था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता। लेकिन आज मम्मी के चक्कर में चलना भी पड़ा है, फिरना भी पड़ा है, सारे काम करने पड़े हैं। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। हमारी माँ है, हम लोगों के लिए मम्मी ने क्या क्या किया वो हम ही जानते हैं। छोटे छोटे थे जब पापा छोड़ के गए थे, पूरी ज़िंदगी मम्मी ने हमारे ऊपर गुजार दी, और आज भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो थोड़ा सा जब वक्त पड़ता है और हमारी ज़रूरत उनको महसूस होती है, तो हमारा फ़र्ज नहीं, हमारा कर्तव्य भी है कि हम भी खड़े रहें। तो आज मम्मी को फ़िलहाल फ़ायदा है। डॉक्टर की दवाइयाँ सुबह से चल रही हैं, 5-6 हज़ार रुपये की तो दवाइयाँ लग चुकी हैं ऑलरेडी मम्मी को इसी 5-6 घंटों में। अब कल सुबह तक देखेंगे क्या होगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कल शाम तक मम्मी की छुट्टी होके आ जाए। फ़िलहाल हॉस्पिटल में ही है, खाना पीना खिला के घर पे आ चुके हैं। कल की श्राद्ध पूर्णिमा है, तो कल उसकी भी तैयारी करनी है, श्राद्ध भी डालने हैं। कल श्राद्ध पूरे हो जाएंगे तो शेविंग वेविंग से भी पीछा छूटेगा। बहुत भयंकर चेहरा हो रखा है और पूरा दिन टेंशन में गया है। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया होगा ब्लॉग, और आप लोग सिचुएशन पूरी समझ ही रहे हो क्यों बड़ा हो रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। बहुत मेहनत करता हूँ यार, कैसी भी टेंशन हो मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। जबकि मेरी मम्मी और हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा है कि मम्मी को ज़रा सा भी कुछ होने लगता है ना, तो हम लोग पूरा का पूरे परिवार के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि ये हुआ क्या। हम लोगों में से किसी को कुछ हो जाए तो संभालने वाली मम्मी है, लेकिन मम्मी को कुछ होना लगता है ना, तो हम सब घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो वही सिचुएशन बन गई थी आज हमारी। बहुत ज़्यादा सीरियस थी जब मैं लेके गया था। फिलहाल फ़ायदा है तो हम भी संतुष्टि से, हमें नींद आ सकती है। हॉस्पिटल में मुरारी रुका हुआ है, कल सुबह जाऊँगा मम्मी के पास खाना पीना चाय नाश्ता लेके, तब कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।